अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे ढोलकी की प्रैक्टिस हो रही है क्योंकि मेरी बेटी की मतलब मेहंदी ढोलकी वगैरह होने वाली थी, तो बच्चों ने कहा कि चलो थोड़ा सा मिलके ढोलकी की प्रैक्टिस करते हैं। तो वो बस 2-3 फ्रेंड्स आ गई थी। एक्चुअली एक फ्रेंड सस्केचुअन रहती है, तो वो आई हुई थी, तो उसने कहा कि वो तो फिर उस टाइम नहीं आ सकेगी, तो चलो वो आई हुई है और उसकी मौजूदगी में हम लोग ढोलकी कर लेते हैं। तो वो एक्चुअली ढोलकी क्या मतलब वो बस प्रैक्टिस ही थी तो बच्चों का शुगल था, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा एक शुगल हो जाएगा, तो थोड़ा सा बच्चे प्रैक्टिस भी कर लेंगे। मेरे नेहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, अम्मा ने आज मुझे भेजा, प्यारी अम्मा ने आज मुझे भेजा ये झूमर टीका। हाँ ने आज मुझे भेजा ये झूमर टीका, ये झूमर टीका, ये हरी हरी चूड़ी। खैर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा, रौनक रही अच्छी खासी, और 7-8 लोग थे वैसे हम लोग, लेकिन ये कि बहरहाल काफ़ी इन्जॉय किया और ढोलकी वोलकी बजाई, गाने शाने गाए। और ढोलकी तो खैर इतनी ख़ास किसी को भी नहीं आती थी। मेरी जो बेटी जिसकी शादी है उसको थोड़ी सी गुजारे लायक आती है, और मुझे भी किसी ज़माने में आती थी, लेकिन अब कोई ख़ास नहीं आती, तो इसलिए बच्चे लगे हुए थे। लेकिन एक फ्रेंड ने काफ़ी अच्छी बजा ली, लेकिन वो जो जैसी होती है ना शादी वाली ढोलकी जो बजाते हैं गानों के साथ, वो वाली तो नहीं थी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी उसने बजाई। तो बाकी मेरी जो दोनों बेटियां उनको तो खैर आती नहीं थी बिल्कुल भी, वो तो अपने हिसाब से ऐसी बस लगी हुई थी, और बहू को भी कोई ख़ास नहीं आती, तो बस वो खैर जो भी था बहरहाल हमने काफ़ी इन्जॉय किया। तो बहरहाल ये कि वो फ्रेंड आई हुई थी, तो उसने कहा कि चलो उसकी मौजूदगी में थोड़ी सी हम लोग एक प्रैक्टिस कर भी लेते हैं, और वैसे भी उसने आना था, तो चलो वो शामिल हो गई। तो खैर जी ये कुछ दिन बाद की वीडियो है। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं स्कार्बरो टाउन सेंटर। तो हमारा कोई यहाँ पे आने का ऐसा कोई ख़ास इरादा भी नहीं था, लेकिन ये था कि हम लोग को स्कार्बरो जाना था, बहुत ज़रूरी काम था, तो इस वजह से फिर हमने कहा कि चलो यहाँ भी चक्कर लगा लेते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की एक फ़्रेंड है, वो स्कार्बरो में रहते हैं,
तो वो पाकिस्तान से आए थे और वो हमारा सामान लेके आए थे। तो वो पूरा एक बैग बुक करवा के लेके आए थे, तो इस वजह से वो हमें पिक करना था। उसमें शादी के कपड़े थे, यानी कि मतलब ढोलकी वगैरह के लिए और माइयों मेहंदी वगैरह इस टाइप के। तो वो काफ़ी चीज़ें हमने डेकोरेशन की भी मंगवाई थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। एक्चुअली वो सामान तो मेरे बेटे ने लेके आना था, क्योंकि वो पाकिस्तान गया हुआ था तकरीबन 1.5 महीने से, तो उसने वापस आना था, तो हमने सोचा वो ले आएगा। लेकिन बस फिर वो रह गया वहाँ पे, क्योंकि अब वो अकेले थे, इस वजह से कुछ थोड़ा सा मतलब मसला था। इस वजह से फिर उसने सीट आगे करवा ली, तो फिर मसला था कि अब सामान कैसे आएगा। तो यही था कि बुक करवाना पड़ेगा, लेकिन ये कि मुझे ये मसला था कि बुक ना करवाना पड़े, क्योंकि 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ कि वहाँ से हमने चीज़ें भेजी, कपड़े, ज्वेलरी, चूड़ियाँ वगैरह, तो चूड़ियाँ वगैरह उन्होंने निकाल ली, पता नहीं क्यों। तो खैर मुझे यही था कि यहाँ पे ज़ाहिर है शादी के लिए हम चीज़ें मंगवा रहे हैं, मतलब मेहंदी के लिए, और ये वो जो चूड़ियाँ और ज्वेलरी, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग की कोशिश थी कि कोई मिल जाए जो कि पैसे ले आए, मतलब बुक करवा के ना। तो खैर बाई चांस अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं एमिरेट्स से आ रहा हूँ। हमने अपने 28 केजी पाकिस्तान के मतलब PIA के हिसाब से वो रखा हुआ था। खैर वो सामान तो ज़्यादा हो गया, और जो असली चीज़ें थी, जो डेकोरेशन की थी, बहुत प्यारी प्यारी बास्केट्स और बहुत कुछ, तो वो वहाँ भी रह गया। लेकिन खैर जो भी था, बहरहाल काफ़ी चीज़ें आ गई हमारा सामान, तो हमने शुक्र किया। तो वो हम लेने के लिए गए थे। तो हस्बैंड ने तो कहा था मैं कल ले आऊँगा जाके, लेकिन वो सब्र नहीं हो रहा था बच्चों से उन्होंने कहा हम खुद ही ले आएँगे। तो खैर शाम हो गई थी, बल्कि रात ही हो गई थी एक तरह से। तो खैर वो फिर दोनों बेटियाँ चली गई सामान लेने के लिए, और मैं और दूसरी बड़ी बेटी जो है ना, हम लोग उतर गए मॉल। हमने कहा चलो यहाँ से देख लेते हैं कुछ। तो खैर यहाँ से शूज़ वगैरह देखे, और हडसन बे से काफ़ी चीज़ें मतलब हमने देखी, और बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। तो हमें पसंद भी आई, और हमने कुछ लिया भी। ज़ाहिर है जूता तो हमें पसंद आ गया था बेटी के लिए, शादी के लिए, तो वो हमने वहाँ से लिया। तो बेटी का तो ख़ास मूड भी नहीं था, इसलिए कि वो हील वगैरह पहनने से घबराती है थोड़ा। तो खैर मैंने कहा तुम ट्राई तो करो ना, अब ज़ाहिर है शादी के लिए चाहिए। तो शुक्र है कि उसको पसंद आ गया, और वो बहुत ही कंफर्टेबल था, इस वजह से खैर वो उसने ले लिया। तो खैर और भी हमने थोड़ा बहुत देखा, और चीज़ें तो पसंद आई, लेकिन बस ये कि तो टाइम नहीं था हमारे पास। तो खैर हमने कहा दोबारा चक्कर लगा लेंगे। और इस मॉल में हम लोग मतलब वैसे भी फ़र्स्ट टाइम आए थे, तो इतना ज़्यादा हम लोग घूमे नहीं है, लेकिन कुछ शॉप्स में हमने देखा, और माइकल कोर्स वगैरह पे भी सेल लगी हुई थी, और ऑल्डो वगैरह पे भी अच्छी चीज़ें थी, और मतलब शूज़ और बैग्स वगैरह ही हमने देखे थे। इसके अलावा सूट केसेस वगैरह हमने देखे थोड़े से, वो भी अच्छे लगे, क्योंकि वो भी चाहिए थे 1-2। तो खैर हमने सोचा चलो बाद में देख लेंगे। बेटी को बहुत भूख लग रही थी, वो कहती है कि मैंने तो सुबह से खाया ही कुछ नहीं है, क्योंकि वो जॉब पे चली गई थी, फिर आई, उसके बाद हम लोग वहाँ चले गए। तो बस फिर वो इसी तरह ना, तो कहती है मैंने तो पहले खाना खाना है। तो हम लोग एक्चुअली ढूंढ रहे थे फूड कोर्ट किधर है, तो वो बस फूड कोर्ट ढूंढने के चक्कर में कभी हम किसी शॉप में, कभी हम किसी शॉप में। तो खैर ये था कि चलो हम लोगों ने थोड़ा सा घूम लिया मॉल, और देखा कि कैसा है। तो खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फ़र्स्ट टाइम में आए थे हम लोग यहाँ पे। तो खैर फिर खाना वाना तो वहाँ से हमने कुछ नहीं खाया, क्योंकि फिर बेटियाँ सामान लेके आ गई, उन्होंने कहा कि अब आ जाएँ। तो वो हमें पता भी नहीं चल रहा था। हम लोग काफ़ी देर हम लोग ना बाहर खड़े रहे ना, वेट करते रहे बेटियों का। उन्हें भी नहीं पता चला था, क्योंकि उन्हें हम लोग एंटर कहीं और से हुए थे और एग्ज़िट कहीं और से, तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा था, वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही थी। खैर ये कि हम लोग वैसे लेट ही मतलब निकले थे वहाँ से, स्कार्बरो से, और लेट हो गए थे एक्चुअली। बहरहाल जो भी था, चलो एक जो शूज़ का काम था ना, वो तो खैर हो गया, वो शुक्र किया हमने, क्योंकि शूज़ जो पसंद करना है ना शादी का, वो भी बड़ा मसला होता है, और जो हील नहीं पहनते उनके लिए ज़्यादा मसला होता है। एनीवेज़ पसंद आ गया था, शुक्र किया। और यहाँ पर सैमसोनाइट और एयर कनाडा के बहुत अच्छे बैग में जो पसंद आए थे, तो बेटी तो कह रही थी ले लेते हैं, लेकिन मुझे ये इनका साइज़ इतना बड़ा नहीं लग रहा था ना, मतलब छोटा था। तो ज़ाहिर है ट्रैवल करना हो, तो अगर हमने PIA पे जाना है, तो उसमें तो सामान ही बहुत कम आएगा। तो मैंने कहा तुम ज़रा सोच समझ के देख के लेना। तो खैर ये कि वो भी दोबारा हम चक्कर लगा लेंगे, या कहीं और से देख लेंगे। तो खैर वहाँ से निकले, और फिर भूख लग रही थी, रास्ते से थोड़ा बहुत हमने एक टिम हॉर्टन से कुछ लिया, और फिर हम लोग घर आए। और घर आते साथ बच्चों ने बैग खोले, और पहले कह रही थी नहीं सुबह खोलेंगे, तो मेरी बेटी कह रही जब तक मैं नहीं आऊँगी तो आप लोगों ने नहीं खोलना। हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन ये कि वो फिर सब्र खुद ही नहीं हुआ ना, थके हुए थे, हालांकि काफ़ी लेट हो गए थे। तो खैर फटाफट वो बस देखा भी कोई ख़ास नहीं, बस निकाल के देख रहे थे। तो एक्चुअली मैंने इनके कपड़े जो पैक करवाए थे लाहौर में, बेटे ने जब पैक किए थे, तो मैंने सबसे नीचे रखवाए थे, ऊपर दूसरी चीज़ें रखवाई थी। तो वो बस अपने कपड़ों के उसमें ना फटाफट चीज़ें निकाल के देख रही हैं, जल्दी जल्दी रख रही हैं, देख भी नहीं रही थी, बस रख रही थी। अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो गजरे वगैरह मैंने काफ़ी मंगवाए थे, जो आर्टिफिशियल होते हैं ना। मैंने कहा चलो मतलब बच्चों को बंदा गिफ्ट देता है, जो बच्चे गेस्ट आते हैं, या इस तरह चूड़ियाँ थी, कुछ ज्वेलरी थी बच्चों की, और कपड़े वगैरह।
तो खैर वो फटाफट अपने कपड़े उन्होंने देखे और शुक्र है उनको पसंद भी आ गए। मतलब उनको पसंद आ ही जाते हैं क्योंकि वो मेरे भी जोड़ा होता है तो फिर मुझे करना पड़ता है, तो वो उनको हमेशा पसंद आ ही जाते हैं। एनीवेज़ खैर शुक्र किया हमने कि चलो हमें कोई मिल गया और हमने अपनी चीज़ें मंगवा ली और ठीक ठाक खैरियत से हमारे कपड़े वगैरह और सारी चीज़ें पहुंच गई। वरना फिर ये था कि अगर कोई चीज़ निकल जाती तो वो भी हमारे मतलब काम की चीज़ें थी तो फिर अफसोस होता। खैर अल्लाह भला करे उनका जो हमारा सामान लेके आए थे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। बेशक हमने पे किया था और वो क्योंकि एमिरेट्स से आए थे इस वजह से वो हमें तो थोड़ा मतलब ज़्यादा ही पे करना पड़ा, इस वजह से कि एमिरेट्स में वैसे भी 23 kg अलाउ होता है और वो उन्होंने अपने बैग भी ऑनलाइन बुक करवा दिए थे और हमारा भी, तो हमें तकरीबन आई थिंक 58, 59 या 60 ऐसा कुछ पे करना पड़ा। तो बहरहाल जो भी था हमने शुक्र किया। आप मुझे बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।